नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद अब पुनर्परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। एजेंसी के अनुसार परीक्षा अब 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए एनटीए ने कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के आगे कई बातें साफ की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पेपर लीक के इस प्रकरण को देखते हुए अगले साल से नीट की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन होगी। ओएमआर शीट की जगह छात्रों को कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनटीए ने नीट यूजी की नई तारीख की घोषणा कर दी है। 21 जून को पुनर्परीक्षा होगी। हमारी प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है। उन्होंने कहा, इससे पहले 3 मई को परीक्षा हुई थी और 7 मई तक एनटीए के कंप्लेंट सिस्टम में कुछ चिंताएं उठाई गई और आंतरिक जांच भी हुई। फिर मामला संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया, जिसमें कई राज्य शामिल थे। इस केस में 12 मई तक स्थिति स्पष्ट हो गई थी। हमें 12 मई तक पता चला कि शिक्षा माफियाओं के माध्यम से गेस्ट पेपर जारी हुए थे जो परीक्षा में आए पेपर से मेल खा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, हम छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए हमने परीक्षा के लिए नई तारीख 21 जून तय की है। इसके लिए 14 जून को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अनियमितताओं के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। सीबीआई की कार्रवाई और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों का पालन करने के बावजूद यह उल्लंघन कैसे हुआ? ऐसे में सरकारी मशीनरी यह सुनिश्चित करेगी कि इस बार कोई अनियमितता ना हो। हम किसी भी माफिया को पैसों के बल पर आपकी सीट छीनने नहीं देंगे। मंत्री के रूप में, अभिभावक के रूप में, अधिकारी के रूप में हमें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। हमें सुधारों के लिए कई सुझाव मिले हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनटीए का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था और वह बहुत ही सक्षम नेतृत्व में है। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ उम्मीदवार एनटीए परीक्षाओं में शामिल होते हैं। नीट परीक्षा रद्द होने के दिन एनटीए ने 2 निर्णय लिए। सबसे पहले तो एनईटी स्नातक परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। दूसरा, पुनर्परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर एनटीए एक और सूचना जारी करेगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को री एग्जाम में शामिल होने के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ओएमआर शीट में छात्रों का विवरण भरने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके अलावा मैं उम्मीदवारों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से बात करूंगा। क्योंकि जून की परीक्षा मानसून रहेगा, हम खराब मौसम के प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। छात्रों से अपील है कि वे अफवाहों पर विश्वास ना करें। आखिर में प्रधान ने कहा, पूरे केस में सीबीआई गहन जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।